फरवरी की ये शुरुआत आखिर क्या संकेत दे रही है? क्या सर्दी अब जाने की तैयारी में है या फिर उत्तर भारत को अभी और ठिठुरना पड़ेगा? सुबह सुबह घना कोहरा, दिन में हल्की धूप, पहाड़ों में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में शीतलहर और दक्षिण भारत में बारिश। क्या ये मौसम का सामान्य चक्र है या जलवायु के बदलते मिजाज की एक झलक? फरवरी की शुरुआत दिनों में भारत का मौसम कई सवाल खड़े कर रहा है और जवाब भी खुद अपने अंदाज में दे रहा है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में फरवरी की शुरुआत एक बार फिर सर्द और धुंधली रही। दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में सुबह के वक्त घना कोहरा छाया रहा, जिसने जनजीवन को धीमा कर दिया। कई जगहों पर दृश्यता यानी विजिबिलिटी इतनी कम हो गई कि सामने की सड़क तक साफ नहीं दिखाई दे रही थी। ये सिर्फ परेशान का सबब नहीं बना, बल्कि सड़क, रेल और हवाई यातायात के लिए भी चुनौती साबित हुआ। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार कई इलाकों में विजिबिलिटी 50 मीटर तक सीमित हो गई, जिसके चलते येलो अलर्ट जारी करना पड़ा। दिल्ली की बात करें तो 5 फरवरी की सुबह कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के साथ हुई। यह न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 21 से 23 डिग्री तक रहने का अनुमान है। दिन में आंशिक बादल और हल्की धूप मिल सकती है, लेकिन सुबह और रात की ठंड लोगों को यह एहसास करा रही है कि सर्दी अभी पूरी तरह विदा नहीं हुई है। पश्चिमी विक्षोभ का असर बना हुआ है और यही वजह है कि ठंड का एहसास सामान्य से ज्यादा ही रहा है। कोहरे का सीधा असर यात्रियों पर पड़ रहा है। सुबह के समय कई ट्रेनें और फ्लाइट्स देरी से चल रही हैं या रद्द हो रही हैं। हाईवे पर चलने वाले वाहन चालकों को फॉग लाइट्स का सहारा लेना पड़ रहा है, फिर भी दुर्घटनाओं का खतरा बना हुआ है। मौसम विभाग लगातार सलाह दे रहा है कि सुबह शाम की यात्रा में अतिरिक्त सावधानी बरती जाए, खासकर उन इलाकों में जहां खुली सड़कें और खेती से घिरी सड़कें कोहरे को और घना बना देती हैं। उत्तर प्रदेश में हालात दिल्ली से कुछ अलग नहीं है। पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वी हिस्सों तक घना से बेहद घना कोहरा छाया हुआ है। कई जिलों में न्यूनतम तापमान 5 से 10 डिग्री के बीच दर्ज किया गया है और शीतलहर का असर साफ दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग ने 7 फरवरी को घने कोहरे की चेतावनी दी। कुछ इलाकों में हल्की बारिश और ओलावृष्टि की संभावना भी जताई गई है, जिससे ठंड और ज्यादा बढ़ सकती है। तेज सर्द हवाएं ठंड के असर को और तीखा बना रही हैं, जिसका सबसे ज्यादा असर किसानों और रोजाना यात्रा करने वाले लोगों पर पड़ रहा है। जहां मैदानी इलाकों में कोहरा और ठंड लोगों को परेशान कर रहे हैं, वहीं पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में मौसम और भी ज्यादा सक्रिय है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 5 फरवरी की रात से एक नया पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है। इसके बाद 8 फरवरी की रात से एक और सिस्टम के सक्रिय होने की संभावना है। इन पश्चिमी विक्षोभों के चलते जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में रुक रुक कर बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रह सकता है। खास तौर पर 5 और 6 फरवरी को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मुजफ्फरबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। कुछ स्थानों पर गर्ज चमक, बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। इससे पहाड़ी इलाकों में ठंड और ज्यादा बढ़ेगी और सामान्य जनजीवन के साथ पर्यटन गतिविधियों पर असर पड़ेगा। उत्तराखंड में हिमालय की ऊंची चोटियों पर लगातार तीसरे दिन हल्की बर्फबारी दर्ज की गई। चारधाम क्षेत्र, हेमकुंड साहिब और ओली जैसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पर बर्फबारी की सफेद चादर बन चुकी है। हालांकि मैदानी जिलों में कोहरे ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून, पौड़ी और नैनीताल में घने कोहरे के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं जम्मू कश्मीर और कुपवाड़ा जिले के साधना टाप पर भारी बर्फबारी के कारण कई वाहन फंस गए हैं, जिन्हें रात भर चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सुरक्षित निकाला गया। कश्मीर घाटी में शीतलहर का प्रकोप जारी है। गुलमर्ग और पहलगाम जैसे पर्यटन स्थलों पर रात के तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है। दिन में मौसम भले ही साफ रहे, लेकिन रात की ठंड हड्डियों को गला रही है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार आने वाले दिनों में घाटी के कुछ हिस्सों में फिर से हल्की बर्फबारी हो सकती है, जिससे ठंड का असर और ज्यादा गहरा हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में हालात और भी ज्यादा संवेदनशील बने हुए हैं। किन्नौर, कुल्लू और लाहौल स्पीति में हिमस्खलन और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हाल के दिनों में हुई भारी बर्फबारी के चलते मनाली, लाहौल स्पीति और किन्नौर में कई सड़कें बंद हो गई।
रोहतांग पास और अटल टनल क्षेत्र में हिमस्खलन की घटना ने यातायात को प्रभावित किया। मौसम विभाग के मुताबिक 5 और 7 फरवरी को मौसम शुष्क रह सकता है, लेकिन 6, 8 और 9 फरवरी को फिर हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है। मैदानी इलाकों में एक और बड़ी चिंता हवा की गुणवत्ता को लेकर बनी हुई है। ठंड और कम हवा की वजह से दिल्ली की वायु गुणवत्ता यानी AQI खराब श्रेणी में बना हुआ है। AQI के 250 से 300 के बीच रहने का अनुमान है और 5 फरवरी की सुबह दिल्ली का AQI 267 दर्ज किया गया। इससे सांस से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। डॉक्टर्स का कहना है कि इस मौसम में लोगों को खास सावधानी बरतनी चाहिए, गर्म कपड़े पहनने चाहिए, गर्म पानी पीना चाहिए और सुबह शाम बाहर निकलने से बचना चाहिए। बुजुर्गों और बच्चों के लिए यह समय विशेष रूप से संवेदनशील है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 6 से 8 फरवरी तक सुबह कोहरा बना रह सकता है। हालांकि तापमान में हल्की बढ़ोतरी संभव है। जैसे जैसे पश्चिमी विक्षोभ कमजोर होंगे, धीरे धीरे राहत मिलने की उम्मीद है। आने वाले 7 दिनों में उत्तर पश्चिमी, मध्य और पूर्वी भारत में न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। यानी ठंड बनी रहेगी, लेकिन बहुत तेज गिरावट की आशंका फिलहाल नहीं है। कुल मिलाकर फरवरी 2026 की शुरुआत मौसम के कई रंग दिखा रही है। पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ के चलते बारिश और बर्फबारी रहने की संभावना है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में घना कोहरा, ठंडी हवाएं और खराब वायु गुणवत्ता लोगों को परेशान कर रही है। वहीं दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में बारिश का दौर जारी रह सकता है। सवाल बस इतना है कि क्या फरवरी के ये उतार चढ़ाव मार्च के आने से पहले शांत होंगे या मौसम अभी और चौंकाने वाले मोड़ पर है। फिलहाल मौसम का मिजाज यही कहता है कि सतर्क रहना ही सबसे बड़ी समझदारी है। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।